जी हाँ दोस्तों, मोदी शाह को घुटनों पर लाए राहुल गांधी। राहुल के इस झटके से सभी हुए हैरान। मुंह छुपाते घूम रहे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। नायडू, नीतीश, जयंत भी हो गए हैरान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसमें कहा जा रहा है कि एक झटके में राहुल गांधी ने मोदी और शाह को घुटनों पे ला दिया। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राहुल के सामने मोदी और शाह झुकते नजर आ रहे हैं? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा इस वक्त देश प्रदेश में हो रही है? आखिर मोदी और शाह की सरकार राहुल गांधी के हिसाब से अब आगे क्यों चलने जा रही है? क्या एक ऐसी स्थिति जब चौतरफा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार घिरी है तो राहुल गांधी के सामने झुकना एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा जैसे मोदी और शाह को लग रहा है? आखिर हुआ क्या है दोस्तों जिसमें नीतीश, नायडू और जयंत भी हैरान हैं? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। गजब है मोदी सरकार, गजब है बीजेपी, गजब है मोदी शाह की नीति। चौतरफा घेरी सरकार को सूझ नहीं रहा वो क्या करें। भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भारत भेजा तो मोदी खामोश चुपचाप देशवासियों का अपमान होता देखते रहे। और दबाव बढ़ा तो अपने विदेश मंत्री से कहलवा दिया उस समय कि अमेरिका कुछ गलत नहीं किया। मगर जब उसी डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय भारत के साहस पर बेड़ियां जकड़ दी, जब भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर मार रहा था, कि देशवासियों की उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही थी कि कांग्रेस के सरकार में पीओके के देश में मिलाने के संसद में जब प्रस्ताव पास किया गया था, मगर तभी न जाने किस दबाव में सेना के पराक्रम को रोक दिया गया। उसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना जिगरी मित्र बताने वाले मोदी साहब अमेरिका में जाकर ट्रंप के लिए वोट मांगते देखे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते थे। और जब उसी अमेरिकी राष्ट्रपति 10 मई को ट्वीट करके जो फैसला भारत को लेना चाहिए था वो फैसला खुद लेकर के ट्वीट करके ऐलान किया कि रात में लंबी बातचीत के बाद मैंने 2 महान देश भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी, सीज़फायर करा दिया। तब भी हमारे पीएम चुप थे, बोला तक नहीं गया कि असली सच्चाई क्या है। अभी भी मुंह में दही जमी है। और अपने विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री जी को आगे करके सीज़फायर के डोनाल्ड ट्रंप की बात की पुष्टि भी करा दी थी। और फिर उन्हीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी को कथित बीजेपी के ट्रोलर्स ने ट्रोल करके उन पर, उनकी बेटी पर सवाल उठाए। तब भी मोदी जी चुप थे। यहां तक कि मोदी साहब ने 2 दिन बाद अपना संबोधन दिया, तब भी देश को ट्रंप के दावे और फैसले के बारे में एक शब्द नहीं बताया। तब से लेकर के अब तक करीब करीब हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते आ रहे हैं कि उन्होंने दोनों परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान और भारत के युद्ध रुकवाकर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। तब भी मोदी जी चुप रहे। यहां तक कि उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि मैंने 2 ग्रेट नेशन भारत और पाकिस्तान से कहा कि युद्ध को रोको, नहीं तो अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाओगे। तब भी मोदी जी चुप रहे। मगर दोस्तों, इस बीच में आपको हर दिन डॉगी और पालतू मीडिया पर बीजेपी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन करने पर हमने जंग रोकी। कोई प्रवक्ता तो यहां तक कहता है कि साहब जंग ही कहां हो रही थी कि सीज़फायर हुआ। तभी तो मोदी जी चुप हैं। यहां तक कि मोदी जी के एमपी के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया को अपमानित किया। एक नेता ने सेना का अपमान करते हुए सेना को मोदी जी के चरणों में बताया। तभी मोदी साहब चुप हैं। जब विपक्ष और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया, मगर तब भी मोदी ने न सर्वदलीय बैठक में आने की जहमत की, न ही विपक्ष के विशेष सत्र को बुलाने पर राजी हुए। मगर दोस्तों, खबर है कि अब हालात से घिरे बेबस प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के सामने घुटने टेक दिए। और अब मोदी विपक्ष के सहयोग की जरूरत उनको पड़ गई। अब विदेश में भारत के विपक्षी सांसदों के साथ सत्ता पक्ष के डेलीगेशन जाकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव पर अपनी बात रखेगा। बताया जा रहा है विपक्ष के सांसदों का डेलीगेशन 10 दिनों तक अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। संसद सरकार की ओर से निर्धारित देशों के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। विदेश मंत्रालय सांसदों को उनके राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले जानकारी देंगे। मेरे सूत्र बताते हैं कि प्रतिनिधि मंडल में जिन पार्टियों के सांसद शामिल होंगे उसमें कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके, शरद पवार के एनसीपी, अजित पवार के एनसीपी, जेडीयू, बीजेडी, सीपीआईएम और कुछ अन्य दल शामिल हैं। माना जा रहा है
कि डेलीगेशन में शामिल सांसदों को 22-23 मई तक 10 दिनों के लिए रवाना होने के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कांग्रेस के 4 सांसदों को भेजा जाएगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस सांसदों से सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, अमर सिंह शामिल हैं। जानकारी के हिसाब से ममता बनर्जी के टीएमसी के संदीप बंदोपाध्याय, जेडीयू के संजय झा, बीजेडी के समस्ती पात्रा, शरद पवार के एनसीपी से सुप्रिया सुले, डीएमके से कनिमुझी, सीपीआईएम के जॉर्ज बिटॉस और आईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी डेलीगेशन का हिस्सा है। हालांकि दोस्तों, अभी केंद्र की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। माना जा रहा है 1-2 दिन में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता और महासचिव जयराम रमेश ने पीटीआई को बताया कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष से बात की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर 2 सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से परहेज किया, इनकार किया। प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सहमत नहीं हुए, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामूहिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने 22 फरवरी 1994 को संसद की ओर से सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव को दोहराने के लिए कर रही है। जयराम रमेश ने बताया कि विपक्षी पार्टी की ओर से एकता और एकजुटता का आह्वान किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी लगातार कांग्रेस को बदनाम कर रही है। और अब अचानक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को समझने के लिए और समझाने के लिए विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया। कांग्रेस हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में रुख अपनाती है। बीजेपी की तरह कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती, इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से इसका हिस्सा होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार है ऐसा डेलीगेशन विदेश जाकर अपना पक्ष रखता आया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। हालांकि भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और नतीजतन पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। उस समय यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत हामिद अंसारी ने भी प्रधानमंत्री राव की रणनीति सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2008 मुंबई का हमले का वक्त, मनमोहन सरकार ने डेलीगेशन विदेश भेजा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आतंकी हमलों में पाकिस्तानी लिंक होने से जुड़े दस्तावेजों के साथ में विभिन्न राजनीतिक दलों के डेलीगेशन को विदेश भेजा। भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य हमला न करने का फैसला किया था। हालांकि मनमोहन सरकार के कूटनीतिक हमले के कारण पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में उस वक्त डाला था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीतिक स्तर पर उनकी जो प्लानिंग थी वो एक बेहतर तरीके से कारगर और मुफीद साबित हुई। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार घिरी हुई नजर आई, तो फिर ऐसे में राहुल के सामने झुकने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके।